जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी का इतिहास क्या है। हमारी पृथ्वी किस हिसाब से, पहले हमने आपको बता दिया कि पृथ्वी कैसे बनी है। जो सबसे पहले जो महाविस्फोट हुआ था उसमें छोटे छोटे तारे बने थे और तारों से ही टूटकर कुछ ग्रह बने। उस ग्रह में हमारा एक प्लेनेट, हमारा एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी। अब पृथ्वी पर कैसे जीवन बसा या कैसे इसमें ये महाद्वीप बने हैं, कैसे देश बने हैं, ये आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। इसमें कोई भी महाद्वीप नहीं बने थे, ना कोई देश बने थे। पृथ्वी जो है पृथ्वी गोल तो है, लेकिन इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गड्ढे बने हुए हैं, इस तरीके से बना हुआ है। ऐसे इस तरीके से पृथ्वी हमारी है। लेकिन जब इसको एक एवरेज लिया गया तो जैसे ये अंदर धसा हुआ है तो इसको बाहर कर दिया गया, ये बाहर है तो फिर इसका हिस्सा अंदर कर दिया गया। तो इसकी जो शेप ली गई है तो इस तरीके से कुछ पृथ्वी ली गई, इस तरीके से इसको कर दिया गया गोल। ये है तो गोल ही, लेकिन कहीं पे पहाड़ है तो वो ऊंचा है, कहीं पे समंदर है तो वो नीचा है। तो इस तरीके से इसका शेप ले लिया गया है, तो वो पृथ्वी गोल बताई गई है। दूसरी चीज, 20 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी। इसमें ना तो कोई महाद्वीप बने थे उस टाइम पर, ना ही कोई देश बने थे। तो जो सबसे एक पूरा ये जो हमारा पृथ्वी दो ही भागों में बटा था। आज से 20 करोड़ वर्ष पहले जो था, दो ही भागों में बटा था। या तो पूरे पर पृथ्वी पर पानी था, या कुछ वहां पर जगह थी, एक ही बिल्कुल एक जैसी जगह थी। फिर हम आपको बताते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पहले ये जो जगह का जो नाम था, वो जो पूरी तरीके से जो महाद्वीप जो था, बहुत सुपर महाद्वीप एक तरीके से उसको बोल सकते हो, जिसमें उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप ये सारे समाये हुए थे। तो वो उसका नाम था पेंजिया। उसको पेंजिया कहा गया। और जो समुद्री भाग था जिसमें पानी, सारा पानी था, तो उसका नाम था पेंथोलस। यानी कि जो सुपर ओशन था, यानी कि जो महासागर, बहुत जो बड़ा सागर था, उसको पेंथोलस कहा गया। और जो जगह थी, जो स्थल था, यहाँ पर जमीन थी, वो पेंजिया कहा गया। फिर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने धीरे धीरे इसकी जो खोज की, तो उनका नाम था वेगनर। वेगनर ने कहा कि कुछ करोड़ साल, यानी कि पृथ्वी के उत्पन्न होने के कुछ करोड़ वर्ष बाद, 20 करोड़ से कुछ आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी फिर दो हिस्सों में, इसकी जो जमीन थी, जो तो पानी था वो तो पानी था ही, सागर तो थे, सारे सागर ही थे, लेकिन कुछ इसके टुकड़े हुए, क्योंकि नीचे पृथ्वी की जो निचली जो परत है उसको प्लेट जो कहते हैं। तो प्लेट जो है वो हट रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्लेटें हटती हैं। ये प्लेटें हटी तो कुछ करोड़ साल पर इस प्लेटों के हटने की क्रिया अभी भी चल रही है। और ये एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर प्लेट हट जाती हैं। तो नीचे प्लेटें हटती हैं, इसलिए भूकंप और सुनामी वगैरह आती है। अभी हम आपको बता दें किस तरीके से सुनामी और भूकंप आते हैं सब। तो ये जो वेगनर वैज्ञानिक साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो पेंजिया नामक एक जो बहुत बड़ा जो महाद्वीप था, इसके दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाले हिस्से का नाम लारासिया महाद्वीप रख दिया गया, जो उत्तरी, क्योंकि हम कोई भी मैप देखते हैं तो ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ऊपर की ओर ये लारासिया महाद्वीप टूट गया, और नीचे की तरफ जो महाद्वीप टूटा है उसका नाम रख दिया गया गोंडावाना। अब फिर जब धीरे धीरे प्लेटें आगे बढ़ती गई, तो फिर ये लारासिया के भी टुकड़े हो गए। तो लारासिया के जो टुकड़े हुए हैं, तो उसमें से एक उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसको जब इस तरीके से बांटोगे तो ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी है और नीचे वाला हिस्सा जो है ये दक्षिणी है। तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका ये जो है क्या है, दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। तो जो लारासिया महाद्वीप के टुकड़े हुए उसमें से 3 जो है महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और जो गोंडवाना जो टुकड़ा हुआ था इसका, गोंडवाना, अब जब लारासिया और महाद्वीप और गोंडवाना, ये लारासिया महाद्वीप और गोंडवाना महाद्वीप के जब टुकड़े हुए, तो बीच में जो जगह बची, इस जगह पर भी पानी भर गया। तो इस जगह पर जो पानी भरा, तो ये भी एक सागर बन गया। इस सागर का नाम टेथिस सागर हो गया। तो उसके बाद इस गोंडवाना के टुकड़े हो गए, तो ये कुछ हिस्सा इसका जब खसकते हैं, इसकी प्लेटें, जो जमीन खसकती है, जो जमीन खसक जाती है, तो उस जगह पर पानी भर जाता है। तो वही क्या हो जाते हैं, सागर बन जाते हैं। या नदियाँ, छोटी जगह होती है तो नदियाँ बन जाती हैं। बहुत बड़ी जगह जब गैप हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो वो सागर, और बहुत बड़ी तो वो महासागर बन जाते हैं। तो नीचे के हिस्से में दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया नामक महाद्वीप बने। तो इस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप बने हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीपों में अभी हमारा यहाँ पर जब बन गए, तो 7 महाद्वीपों में अभी किसी भी देश का यहाँ पर निर्धारण नहीं हुआ। फिर उसके बाद प्लेट धीरे धीरे हटती गई। हमारी जो इंडिया है वो आप लोग देखते हो कि एशिया में यहाँ पर इस तरीके से ये बनी हुई, लेकिन ये इस समय यहाँ पर नहीं थी।
तो ये कहाँ से गई है? ये अफ्रीका के हिस्से से, यहाँ से कट के, यहाँ से कट के ये इधर आगे थोड़ी बड़ी, यहाँ पे बड़ी, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर छूट गया, फिर ये आगे बढ़ी, फिर ये आगे बढ़ी, इस तरीके से बढ़ते 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 ये इसमें जाके इसकी प्लेट, इंडिया की जो प्लेटें थी वो इसमें जाके मिल गई। तो जब ये इस वाली प्लेट ने, इंडिया वाली प्लेट ने जो अफ्रीका से कट के गई थी कुछ करोड़ साल पहले, कुछ करोड़ साल का मतलब हो जाता है बहुत करोड़ साल पहले, जब ये ऊपर उड़ती हुई चली गई तो ये एशिया में जाके लग गई। जब किसी भी प्लेट में या किसी भी चीज़ में हम नीचे से धक्का लगाएंगे ऊपर जाके, तो इसकी जो यहाँ पर जो प्लेट थी या जहाँ पर जो किनारा था, ये क्या है, किनारा ऊपर उठ गया। तो ये जो किनारा ऊपर उठ गया है, यहीं पर क्या बन गए, सारे पर्वत बन गए, जिनको हम लोग हिमालय आज कहते हैं। और ये हिमालय की दूरी जो है अभी बढ़ रही है ऊपर, क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली प्लेट अभी भी ऊपर जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ साल पहले हिमालय की इतनी ऊंचाई थी, अब कुछ बढ़ गई है, तो इसीलिए ये हर साल बढ़ती रहती है, क्योंकि प्लेटें जो है एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर आगे चलती रहती हैं। और इसका जो ये वाला हिस्सा जो अफ्रीका का जो छूट गया है, वो आज भी हम मैप में देख सकते हैं। तो ये यहीं पे छूट गया, इससे भी छोटा टुकड़ा होकर जो हमारा भारत है, ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते एशिया में आके लग गया। और इसको जब प्लेट एक दूसरे से मिली, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम जो मिट्टी के छोटे छोटे ढीले अगर उसको हम फोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर का हिस्सा आता है, क्योंकि बहुत बड़ी ये प्लेटें होती हैं, प्लेटें मतलब बहुत बड़ा ये एक सिस्टम ऊपर के लिए चलता है, तो बहुत ऊंचाई पे ये जो है उठा है, तो जो ऊंचाई पे उठ जाते हैं तो उसी को ही क्या पर्वत कह दिया जाता है। इसीलिए हिमालय, इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और कह दिया गया हिमालय क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये ऊंचाई पे उठ गया है। जब हमारी धरती से कोई भी चीज़ ऊपर उठती है तो उस पर उसका टेम्परेचर ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि जितना वो ऊपर जाएगी उतना ही उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल शून्य हो जाता है, शून्य से भी कम हो जाता है। तो पर्वत श्रृंखला जो है ये यहाँ पर जो बनी हुई है प्लेटों से, प्लेटों के आपस में दबने से जब ये पर्वत श्रृंखला बनी है, तो इसको हिमालय, इसका नाम कैसे दे दिया गया? इसलिए इसका नाम दे दिया गया 1000 किलोमीटर की दूरी पर जब हम ऊपर जाएंगे, 1000 किलोमीटर की दूरी पर, तो 5 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर अभी 50 का 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हम 1000 किलोमीटर ऊपर गए तो वहाँ पर 40 रह जाएगा, उसके 1000 ऊपर गए तो 35 रह जाएगा। हिमालय की जो ऊंचाई है वो 9000 किलोमीटर है। हिमालय की कितनी ऊंचाई है? 9000 किलोमीटर लगभग है, तो 45 डिग्री तो ऐसे ही कम हो गया। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ठंड पड़ने लगी। जब ठंड पड़ने लगी तो वहाँ पर बर्फबारी होने लगी, और बर्फबारी जब हुई तो वो सारे जो पर्वत थे, सारी जो जगह थी, वो बर्फ से ढक गई। और बर्फ से ढकने के बाद जब लोग देखते थे तो वो बर्फ की तरह पूरा दिखाई देता था, इसलिए उसको कह दिया गया ये बर्फ का घर है। तो ये बर्फ के घर को, बर्फ को हिंदी में हिम भी कहते हैं, इसीलिए बर्फ के घर को हिमालय, जैसे पुस्तक के घर को पुस्तकालय कहते हैं, यहाँ पर विद्या ली जाती है उसको विद्यालय कहते हैं, क्योंकि किसी भी जगह को आलय कहते हैं जहाँ पर वो चीज़ होती है उसको, उसमें जब संधि कर दी जाती है तो विद्यालय, पुस्तकालय। ऐसे ही जो हिम यानी कि बर्फ था और वो बर्फ की जगह थी, इसलिए उसको हिमालय कह दिया गया, हिमालय श्रेणी उसको कह दी गई। इस तरीके से ये हिमालय की, अब आज भी हमारी जो इंडिया की प्लेट है ये ऊपर के लिए खिसक रही है, चाइना में या उसमें लग रही है, तो वो आज भी ऊपर के लिए उठते जा रहे हैं पर्वत, और उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब हमको बताते हैं कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी और बाढ़ कैसे आते हैं। देखो दोनों की प्रतिक्रिया एक ही जैसी है। जैसे प्लेटें जो है हट रही हैं, प्लेटें, हमारी जो पृथ्वी है, कोई ये पृथ्वी है कि जहाँ पे जगह रहने की है, जिसको देश कहते हैं या महाद्वीप कहते हैं, उसके अलावा जो है हमारे सागर है। लेकिन क्या है कि कोई भी आप एक बहुत बड़ा मैदान ले लीजिए, आप मान लीजिए हमारी पृथ्वी एक मैदान की तरह है जो हमको दिखाई देती है। इतना बड़ा मैदान आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि ये मैदान है। उस मैदान में आप गड्ढे कर दीजिए, कहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दीजिए, कहीं पर ऊंचा थोड़ा कर दीजिए, गड्ढे से निकाल के थोड़ा ऊंचाई रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आप 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल तक पानी की बरसात कीजिए, वर्षा करिए। तो ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो ताल बन जाते हैं, जो बहुत बड़े गड्ढे हैं तो वो नदी टाइप की बन जाती हैं। जहाँ पर वो मिट्टी उठा के हमने रखी थी तो वो पहाड़ की तरह चोटी हो जाती थी, टील की टाइप का बन जाता है। तो ये तो हमारी ये जो नजरों के सामने जो मैदान का हमने सिस्टम बना, इसी तरीके से हमारी धरती थी। हमारी धरती पर बहुत से गड्ढे कहीं पे थे, कहीं पे ऊंचाई थी, कहीं पे गड्ढे थे, कहीं ऊंचाई पे थी। उस पर जो करोड़ों वर्ष वर्षा हुई तो जहाँ पर गड्ढे थे वो बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर गड्ढे थे बहुत बड़े बड़े सागर बन गए, जहाँ छोटे गड्ढे थे वो नदियाँ बन गई, जहाँ बहुत छोटे गड्ढे थे उनको तालाब कह दिया गया। और जो पहाड़ थे उन पर बारिश हुई, बर्फ जमा, तो वो जो है वो बड़े बड़े पहाड़ बन गए। तो हमारी पृथ्वी में जहाँ जहाँ बहुत बड़े गड्ढे थे वहाँ जब करोड़ों वर्ष वर्षा हुई तो बहुत बड़े बड़े सागर बन गए। और जो जगह हुई बची हुई थी, वो जो जगह थी जहाँ से पानी गिरता वहाँ पे भी था, लेकिन वो पानी वहाँ से बह के सागर में मिल जाता था। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, महाद्वीप बन गए। छोटे छोटे टुकड़ों में वो प्लेटें क्योंकि खिसक रही हैं, छोटे छोटे देशों में वो महाद्वीपों में बट गए।
उसके बाद हम बताते हैं भूकंप क्यों आता है। क्योंकि जब कभी भी प्लेटें आज भी हट रही हैं, जो जो हमारे धरती के नीचे जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट वाले, वो आज भी हट रहे हैं। नीचे भी जमीन, समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, उसी के ऊपर तो पानी भरा हुआ है। जब वो हटती हैं, जब पानी के अंदर वाली प्लेट्स हटती हैं तो आ जाती है बाढ़, जिसको सुनामी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सुनामी आ जाती है। लेकिन जब जमीन के ऊपर यानी कि किसी महाद्वीप या किसी देश की प्लेटें जब हटती हैं बाहर के लिए तो आ जाता है वो भूकंप। तो प्लेटें, कुछ तो प्लेटें हैं जो आपस, मान लीजिए ये यहाँ पर प्लेट है, तो कुछ प्लेट ऐसे हैं जो यहाँ से हटके बीच में खाई बना देती हैं, यानी कि हट जाती हैं। कुछ प्लेटें हटती हैं, तो जो प्लेटें हटती हैं उनसे भी भूकंप आता है। अगर जमीन पे वो हट रही है प्लेटें तो भूकंप आता है, अगर समंदर में हट रही है तो वो सुनामी आ जाती है। और कुछ प्लेटें जो हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं, क्योंकि एक प्लेट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो आपस में ये जुड़ गई। तो जब प्लेट आपस में जुड़ती है तब भी भूकंप आता है। अगर वो किसी महाद्वीप या किसी देश में जुड़ती हैं, जमीन वाले स्थल वाले इस जगह पे जुड़ती हैं, तो भूकंप आ जाता है। अगर वो समंदर या सागर वाली जगह पे अगर वो प्लेटें जुड़ रही हैं तो वो वहाँ पे सुनामी आती है। लेकिन इसमें दोनों में एक तो प्लेटलेट्स हटती हैं तब भूकंप और सुनामी आता है, एक प्लेटलेट्स जुड़ती हैं। आप खुद दिमाग लगाइए, जब हटती हैं तब ज़्यादा भयंकर तूफान आएगा या जब जुड़ती हैं तब ज़्यादा तूफान भयंकर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब प्लेटें आपस में बहुत तेज ये आपस में जुड़ती हैं तब बहुत ही तेज भूकंप आता है, बहुत ही तेज सुनामी आती है। जब हटती हैं तो इतनी तेज भूकंप और सुनामी नहीं आती है।